नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति पर। और आज हम बात करेंगे उस दर्दनाक हादसे की जिसने पूरे गुजरात को झकझोर कर रख दिया है। जी हाँ, गुजरात में एक बार फिर पुल गिरा है और इस बार भी लाशें बिछ गई हैं। कम से कम 9 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक देश की जनता को विकास के नाम पर मौत मिलती रहेगी? क्या यही है न्यू इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या यही है वो गुजरात मॉडल जिसकी गूंज पूरे देश में होती है? दोस्तों, यह हादसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी गुजरात के मोरबी में पुल गिरने से 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। और अब एक बार फिर वही मंजर, वही लापरवाही, वही भ्रष्टाचार, वही अनदेखी और नतीजा वही मौत, चीखें और सन्नाटा। बताया जा रहा है कि यह पुल हाल ही में बना था और निर्माण में भारी गड़बड़ी की शिकायतें पहले से थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल में कंपन महसूस हो रही थी, लोहे की पट्टियों में दरारें दिख रही थीं, लेकिन अधिकारियों ने अनसुना किया और आज वही पुल लोगों की कब्रगाह बन गया। घटना स्थल पर जो मंजर था उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब उस पुल पर थे जब वह भरभराकर गिर पड़ा। पानी के तेज बहाव में कई लोग बह गए, जिनके शव अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन जिन घरों के चिराग बुझ गए हैं उन्हें अब कोई सुकून नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि प्रशासन को पहले से इस पुल की हालत पर चेतावनी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्यों? क्या ठेकेदार को सरकारी संरक्षण प्राप्त था? क्या अधिकारियों ने मोटा कमीशन खाकर आंखें मूंद ली थीं? सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद किसी मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्या इंसानी जान की कोई कीमत नहीं बची है? जब मोरबी पुल गिरा था तब भी कहा गया था कि जांच होगी, दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन क्या हुआ? वो जांच कहाँ गई? कितनों को जेल भेजा गया? क्या किसी मंत्री या बड़े अफसर की जवाबदेही तय हुई? नहीं, क्योंकि यहाँ सिस्टम सिर्फ आम जनता को कुचलने के लिए बना है और यह हादसा इसी व्यवस्था की पोल खोलता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पुल का उद्घाटन कुछ ही महीने पहले बड़े तामझाम के साथ हुआ था। फोटोज खिंचवाई गई थीं, मीडिया में बड़े बड़े दावे किए गए थे कि यह पुल आधुनिक तकनीक से बना है। लेकिन तकनीक थी या ठगी, अब सारा देश देख रहा है और इस हादसे ने एक बार फिर यह दिखा दिया है। टेंडर कैसे पास हुआ? किन अधिकारियों ने निरीक्षण किया था? ये सब बातें अब जांच का विषय नहीं बल्कि जनता का हक बन चुकी हैं। और अगर अब भी सरकार खामोश रही तो यकीन मानिए जनता आने वाले चुनावों में अपना जवाब जरूर देगी, क्योंकि आज मरने वाले सिर्फ 9 लोग नहीं थे, वो 9 सवाल थे इस सिस्टम पर, इस मॉडल पर, इस ढांचे पर जो खोखला हो चुका है और जिसमें गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं। आज जब पुल टूटा तो उसके साथ ही टूटा जनता का भरोसा, टूटी उस विकास की छवि की दीवार जिसे हर मंच पर सजाकर दिखाया जाता है। ये हादसा देश के हर नागरिक को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम 21वीं सदी में हैं या फिर एक ऐसे युग में जहां बुनियादी ढांचे की मरम्मत भी घोटालों से गुजरती है। दोस्तों, ऐसे हादसों पर चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए देश नीति आज इस मुद्दे को लेकर जनता की आवाज बनेगी और पूछेगी कि पुल के साथ कौन कौन गिरा। नाम बताइए, कार्रवाई करिए, इस्तीफे लीजिए, नहीं तो समझ लीजिए कि यह जनता अब चुप नहीं बैठेगी। गुजरात की सड़कों पर मातम पसरा है, अस्पतालों में चीखें गूंज रही हैं और टीवी पर बस फुटेज चल रहा है। लेकिन अगर आपने अब भी सवाल नहीं पूछा तो अगली बार ये हादसा आपके अपने शहर में हो सकता है और फिर कोई सिस्टम आपको जवाब नहीं देगा। इसलिए देश की जनता अब जाग चुकी है और मांग कर रही है एक जवाबदेह सरकार, एक पारदर्शी प्रशासन और एक ऐसा सिस्टम जिसमें विकास सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे। आज का यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक जन चेतना है, एक आंदोलन की शुरुआत है और हम आपसे यही अपील करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर नागरिक यह जान सके कि विकास के नाम पर कितनी बड़ी लापरवाही की जा रही है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार इस
पुल हादसे का असली गुनहगार कौन है? फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।